हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हो आप लोग। फोर्स एंड प्रेशर का हमारा 8 चैप्टर 4th पार्ट। तो चलो आज पढ़ते हैं किसके बारे में, फोर्स एंड प्रेशर। ऑब्वियसली आज हम फोर्स एंड प्रेशर के प्रेशर वाले पार्ट पे फोकस करने वाले हैं। तो चलो समझते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हमारे ELOs क्या है, हमारे आज ELOs है डिफाइन द टर्म प्रेशर एंड रिलेट द प्रेशर विद फोर्स एंड एरिया। हमें क्या करना है, जो टर्म प्रेशर है उसे रिलेट करना है फोर्स एंड एरिया से, ठीक है। Demonstrate the relationship between pressure, force and area with the help of activity and numericals। अब हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स और एक्टिविटीज की हेल्प से डेमोन्स्ट्रेट करना है हाउ दिस वर्क्स एंड आइडेंटिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। अब हमें ये बताना है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर। आज की बहुत इंपॉर्टेंट या इजी क्लास होने वाली है, इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बिकॉज आज हम फोर्स तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब हम प्रेशर समझने वाले हैं, ठीक है। अब टेल मी व्हाई। अब आप बताओ विच वन ऑफ दिस इजियर टू इंसर्ट। अब आप एक नेल लोगे, उसे हथौड़े से मारोगे, या एक ये जो बॉलिंग पिन होती है वो लोगे, उससे हथौड़े से मारोगे। बताओ कौन सा ज्यादा इजी होगा। आपका आंसर होगा ये नेल, राइट। बट नेल क्यों, द नेल बट वाई, राइट। हमारा क्वेश्चन है व्हाई इज दिस हैपनिंग। आज हम इसे एक्सप्लोर करेंगे आज की क्लास में, ठीक है। तो ये इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर। अब प्रेशर के कारण कैसे हो गया भाई, अब प्रेशर ने क्या कर दिया। तो एक बार इसको छोड़ो, अभी सिर्फ आपको इस डायग्राम पे फोकस करना है, या रादर इस फॉर्मूले पे फोकस करना है, ठीक है। फोर्स, एरिया, प्रेशर, ठीक है। ये तीन कॉन्सेप्ट है, ये तीनों ऑलवेज रिवॉल्व होते रहते हैं, ऑलवेज रिवॉल्व होते रहते हैं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एक बार इस ट्रायंगल को देखो, हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था बताओ। फोर्स पढ़ा था, फोर्स सबसे ऊपर होगा, ठीक है। प्रेशर राइट हैंड साइड पे, ठीक है। एरिया लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। ऐसा ना हमें ट्रायंगल बनाना है, एंड इट डजंट मैटर, इवन आप P को किसी भी जगह पे रख सकते हो, A को भी किसी जगह पे रखते हैं, बट F हमेशा टॉप पे होना चाहिए। आपके लिए ये एक ट्रिक बता रहा हूँ, तो एक आपको ना ऐसे ट्रायंगल बनाना है। एक बार अपनी कॉपी में सब लोग एक ट्रायंगल बनाओ, उसमें F को टॉप पे रखो, क्योंकि हमने सबसे पहले फोर्स पढ़ा है, ठीक है। एरिया एंड प्रेशर आपको जैसे पसंद है वैसे रख लो, ठीक है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, एक बार आप ये फॉर्मूलाज पढ़ो। अब हम जानते ही होंगे P इक्वल्स टू F अपॉन A। अब देखो हम P को क्या कह रहे हैं, P बेसिकली इक्वल्स टू प्रेशर, A इक्वल्स टू एरिया एंड फोर्स इक्वल्स F इक्वल्स टू फोर्स, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का क्या होता है, वो फोर्स अपॉन प्रेशर, फोर्स का क्या होता है एरिया अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर, ठीक है। अब क्यों होता है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, अभी क्यों होता है आखिरकार, अभी क्यों होता है कि प्रेशर प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, भी हो क्यों रहा है, अब इसे समझते हैं। द फोर्स एक्टिंग अपॉन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब एक फोर्स, अब तुम थोड़ा सा इमेजिन करो, आप एक बॉक्स को इमेजिन करो, ठीक है। एक बॉक्स या एक्चुअली एक ब्रिक को इमेजिन करो। अब इट इज अप्लाइंग फोर्स, व्हाट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। बट अगर हम उसे एक यूनिट एरिया में कैलकुलेट करें, जब हम उसे यूनिट एरिया में कैलकुलेट करेंगे तब वो प्रेशर हो जाएगा। बेसिकली फोर्स तक था, ठीक है, बट जैसे ही हमने उसमें यूनिट एरिया का एक फैक्टर ऐड कर दिया तो वो एक प्रेशर बन गया। उसी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूलाज भी होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इन फॉर्मूलाज को रिवाइज कैसे करते हैं, ठीक है। उससे पहले समझते हैं, हेंस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स सरफेस एरिया, है ना। अभी हम एग्जांपल से भी समझेंगे, बट पहले हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है। हेंस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन इट्स सरफेस एरिया, राइट। प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, फोर्स अप्लाइड एंड सरफेस एरिया, राइट। If the surface is small, the amount of pressure applied is large. अब अगर सरफेस स्मॉल होगी, फॉर एग्जाम्पल इतनी सी सरफेस है हमारी, तो जो प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा, बहुत ज्यादा इनॉर्मस हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा, उल्टा होगा, अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा लेस प्रेशर होगा। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, पेन, जो हमारी पेन या एक्चुअली पेंसिल का बेस्ट एग्जांपल होगा, हम पेंसिल जब यूज करते हैं वो बड़ी शार्प होती है। शार्प मतलब ज्यादा कम, सबसे कम सरफेस एरिया, बहुत कम सरफेस एरिया, दिखता भी नहीं है कई बार, है ना। तो लिखते हैं तो इजीली लिख पाते हैं, बट वही ब्लंट सी एकदम इतनी मोटी सी एकदम पेंसिल हो, लिख पाएंगे हम, नहीं लिख पाएंगे ना। क्यों नहीं लिख पाएंगे, बिकॉज इसी में ये फोर्स, एरिया एंड प्रेशर वाला लॉजिक अप्लाई हो जाएगा कि हमारा, क्योंकि देखो क्या होगा, सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर इनॉर्मस होगा,
देखो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि सरफेस एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। वही दूसरी ओर अगर सरफेस एरिया ज्यादा है ना, सरफेस एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम अप्लाई होगा, ठीक है। ओके तो हाँ अब ये चीज भी रखनी है हमें ध्यान में कि द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल्स। अब हमारी एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल्स, पास्कल्स राइट, पीए, हम पीए भी कहते हैं पास्कल्स को, बेसिकली हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। अब एन अपॉन एम स्क्वायर, अब एन अपॉन एम स्क्वायर क्यों होगा? तो देखो हमारी फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? न्यूटन्स राइट। और हमारी इसकी एरिया के लिए क्या होती है एसआई यूनिट? एम स्क्वायर, बेसिकली मीटर स्क्वायर राइट। तो इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और पास्कल्स में भी लिख सकते हैं। इसका जो सॉल्व्ड आंसर होगा वो पास्कल्स में होगा और अनसॉल्व्ड आंसर है तो एन बाय एम स्क्वायर, सिंपल राइट। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, यार इन सबको रिमेम्बर हम इसे याद कैसे करें यार, मुझे तो ये याद ही नहीं होंगे इतने बड़े बड़े फॉर्मूले। कोई टेंशन की बात नहीं है। अब देखो तुम्हें कुछ सिमिलैरिटी समझ में आ रही है? एफ अपॉन, अब मान लेते हैं हमें प्रेशर ढूंढना है, ठीक है। अब प्रेशर ढूंढना है, तुम देख पा रहे हो अपॉन बेसिकली इक्वल्स टू डिवाइड, ठीक है। तो एफ अपॉन ए, ठीक है। अगर प्रेशर को ढूंढना है तो प्रेशर को हमें अभी के लिए साइड करना है, साइड हो गया, साइड हो गया, साइड हो गया। ये अभी मतलब ये अभी विजिबल नहीं है। जस्ट थिंक एफ अपॉन ए डायरेक्ट आ गया है ना, तो व्हेन ये अपने आप आ रहा है एफ अपॉन ए राइट, हमारे इस तरीके से। वही दूसरी ओर अगर हमें फॉर एग्जांपल ले लो एरिया ढूंढना है, क्या ढूंढना है? एरिया। तो अब एरिया के लिए हम क्या करेंगे? अब हम एरिया को ब्लैक आउट कर देंगे। अब एरिया ब्लैक आउट हो गया, फिर से फोर्स अपॉन प्रेशर आ गया आंसर राइट। ये हमारा फिर से आंसर आ गया। अब अगर तुम कहोगे हमें फोर्स ढूंढना है, ठीक है, क्या ढूंढना है? हमें फोर्स ढूंढना है। तो फोर्स के लिए हम फोर्स को ब्लैक आउट कर देते हैं। अब अगर सीधी खड़ी हुई लाइन है ना, तो मतलब समझ जाओ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, समझ जाओ मल्टीप्लिकेशन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो फिर मान लो डिवीजन है, सिंपल डिवीजन, और वर्टिकल के लिए मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब तुम्हारे लिए एक थिंक लाइन है, तुम्हें इसके बारे में सोच के मुझे आंसर करना है, ठीक है, सोच के मुझे आंसर करना है। A brick is kept in 3 different ways on a table. A brick is kept in 3 different ways on a table. The brick in which position will exert maximum pressure? अब यहाँ पे फोर्स नहीं कहा गया है, प्रेशर वर्ड यूज किया गया है। क्या वर्ड यूज किया गया है? प्रेशर, है ना। अब कौन सा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा? अब तुम खुद सोचो इनमें से सबसे कम सरफेस एरिया किसमें होगा? इधर ब्रिक खड़ा हुआ है, मेरे हिसाब से तो इसमें होगा, है ना, ए में होगा। जल्दी से वैसे तुम लोग भी कमेंट कर दो तुम्हें क्या लगता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा सबसे कम, तो सबसे कम तो मुझे ए ही दिख रहा है ना, खड़ा है क्योंकि बहुत कम सरफेस एरिया है। उससे कम थोड़ा बी में है ना, उससे थोड़ा सा कम बी में है, और सी में सबसे ज्यादा है। तो अब सबसे मैक्सिमम प्रेशर क्या अप्लाई होगा? अब हमने क्या रूल याद किया था, खुद याद करो, जितना कम सरफेस एरिया उतना ज्यादा प्रेशर। मतलब हम क्या कह सकते हैं? एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर, जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर। अब इसमें उस ब्रेक में सबसे कम प्रेशर था, है ना। अब खड़े हुए ब्रेक में सबसे कम प्रेशर होगा, सबसे कम, तो सबसे कम एरिया, सरफेस एरिया है तो सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। अब लेटा हुआ ब्रेक है, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कंज्यूम कर रहा है, सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कंज्यूम कर रहा है, तो क्या हो रहा है? अब वो ज्यादा सरफेस एरिया कंज्यूम कर रहा है या ज्यादा सरफेस ले रहा है या ज्यादा एरिया ले रहा है, तब हो क्या रहा है हमारे लिए कि ज्यादा हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कम होगा। तो बेसिकली सबसे कम उसमें वो हो रहा है, उसमें सबसे कम हो रहा है, ठीक है, कम सबसे ज्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर समझते हैं, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर? अब फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर आर, सबसे पहले तो हमने ये समझ गए P इक्वल्स टू F अपॉन A इक्वल्स टू F अपॉन A, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। अब वेट, अब तुम्हारे लिए, ठीक है, अब वेट है हमारे पास 100 न्यूटन्स का। कितने न्यूटन्स का? 100 न्यूटन्स। बेसिकली हमारी हो गई फोर्स, ठीक है। अब A इक्वल्स टू 0.1 मीटर्स। अब A कितना हो गया? 0.1 मीटर स्क्वायर। पैस्कल्स कितने हैं? P इक्वल्स टू 1000 पैस्कल्स, ठीक है। सेम फोर्स डिफरेंट एरिया,
डिफरेंट प्रेशर, ठीक है। अब इन तीनों में से एक चीज कॉमन है इनमें, ठीक है, बट दो चीजें ऑलवेज डिफरेंट होंगी, ठीक है। क्यों होंगी? अब एक बार ना हम थोड़ी सी ना कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन टाइम, हैंड्स ऑन टाइम, ठीक है। तो अब हमारी कैलकुलेशन क्या है कि अब देखो P इक्वल्स टू F अपॉन ए, हम ये तो जानते हैं P इक्वल्स टू F अपॉन ए, बेसिकली प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, न्यूमेरिकल्स हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना। अब मतलब P इक्वल्स टू 1000 पास्कल्स, राइट, तो 1000 हो गया अपना पास्कल्स। अब 1000 पास्कल्स इक्वल्स टू F अपॉन ए का क्या हो गया, 100 न्यूटन्स अपॉन 0.1। अब अगर तुम इसको कैलकुलेट करते हो ना, 0.1 स्क्वायर एक्चुअली है, तो अगर तुम इसे कैलकुलेट करते हो ना, तुम्हारा आंसर होगा 1000 पास्कल्स। बट इसमें बदल जाएगा क्योंकि हमने एरिया ज्यादा, एरिया हमारा 0.01 मीटर स्क्वायर हो गया, तो हमारा पास्कल्स की भी डिफरेंट यूनिट आ गई, समझे। तो ऐसे आते हैं। अब तुम्हारे लिए ये एक टाइप की एक्टिविटी है, ठीक है। अ नीडल हैज अ पॉइंटेड एंड एक्सप्लेन व्हाई। क्यों होती है भाई नीडल में एक पॉइंटेड एंड? नीडल का रोल क्या होता है, एक चीज बताओ। नीडल का रोल होता है, रोल होता है बेसिकली किसी को मतलब पिंच करना, बेसिकली छेदना है हमें। दैट हैज अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, hence when a force is exerted upon the needle, the pressure on the needle increases as pressure is inversely proportional to area। अब ये चीज, ये लाइन ना एकदम बिठा लो दिमाग में, एकदम फुल होके दिमाग में बैठानी है। as pressure is inversely proportional to area, as pressure is inversely proportional to area, as pressure is inversely proportional to area। ये लाइन ना तुम्हारे ऑलमोस्ट सॉरी प्रेशर के हर एक आंसर में आएगी, ठीक है, ऑलमोस्ट दैट। अब देखो, अब नीडल की एक पॉइंटेड एंड इसीलिए होती है क्योंकि अब इसका बहुत कम सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया अगर कम है तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा तो कम कठिनाई होगी हमें बेसिकली पिंच करने में या छेदने में या स्टिच करने में, ठीक है। एंड इट इज इजी टू मूव इनसाइड द वॉल, सिंपल आइडिया, राइट। shoulder bags always have broad strips rather than thin straps। ऐसा क्यों होता है? अब तुमने अपना स्कूल बैग देख लो, तुम्हारा स्कूल बैग जो होता है ना, उसमें स्ट्रैप्स बहुत ब्रॉड होते हैं, ऐसे थिन पतले से नहीं होते, बहुत मतलब बड़े से मोटे से होते हैं। वैसा क्यों है? थोड़ा सा एक बार ना अपने वही P इक्वल्स टू F अपॉन ए वाला कॉन्सेप्ट पे दिमाग करो, क्योंकि इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द प्रेशर। अब क्या हुआ, अब देखो ज्यादा ब्रॉड है मतलब बड़े है, मतलब सरफेस एरिया क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब हमें कंधों पे तो प्रेशर कम ही चाहिए ना, अब हमें प्रेशर बहुत कम चाहिए कंधों में, हम इजीली वेट को ले जा पाए, अपनी बुक्स, अपनी पेंसिल बॉक्स सबको आराम से ले जा पाए। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द प्रेशर दैट वुड बी एक्सर्टेड ऑन द शोल्डर्स ऑफ द कैरियर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन द बैग, ठीक है, फोर्स एक्सर्टिंग अपॉन द बैग। अब हमें कम करना था तो हमने ब्रॉड कर दिया। अब अगर हमें कम ज्यादा करना है तो हम, और अगर हमें प्रेशर ज्यादा करना है तो हम सरफेस एरिया घटा देंगे, जैसा हमने पिन में करा। और अब एग्जांपल्स भी मिल गए, चलो अच्छी बात है, हमें इसमें एग्जांपल मिल गया कि हमने सरफेस एरिया मतलब हमें प्रेशर बढ़ाना था तो हमने सरफेस एरिया कम करा, राइट, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में हमने क्या किया, हमें प्रेशर कम करना था तो सरफेस हमने बढ़ा दिया, ठीक है, सरफेस एरिया। अब इसे छोड़ दूं, अब हमें सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एक्सप्लेन व्हाई, अब ये आप कमेंट मतलब आप कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रिप्स। अगर नहीं समझ में आए थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा ध्यान से देखो। अब ये थोड़ा सा ना अलग सा हो गया टॉपिक, ठीक है। इट इज इजियर टू कट वेजिटेबल्स विद शार्प नाइफ रादर देन अ ब्लंट नाइफ। इसका आंसर तुम्हें कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। A brick is kept in 3 different ways on a table। अब तुम्हें इस वाली को ना अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। The brick in which position will exert the maximum pressure। अब मैं तुम्हें इसका थोड़ा सा आंसर बता देता हूँ, ठीक है। हाँ तो भाई इसका आंसर क्या है ना हमारे में यहाँ पे, अब हमने डिस्कस भी किया है कि ए में सबसे कम सरफेस एरिया तो ज्यादा प्रेशर, बी में मतलब इक्वल ही है, मतलब ऑलमोस्ट, मतलब ज्यादा सरफेस एरिया वाला भी, ज्यादा सरफेस एरिया भी नहीं है, कम भी नहीं है, तो बेसिकली मॉडरेट प्रेशर है इसमें। सी में क्या है, बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है हमारे पास तो प्रेशर भी
कम हो जाएगा, प्रेशर हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्स, अब व्हाट आर बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब ये समझते हैं। इमेजिन करो दो सीसो है, जैसे इमेजिन क्या करो, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो सीसो है, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। अब नंबर 1 जो सीसो है ना, उसमें तुम देख पा रहे हो दो इक्वल वेट के लोग हैं, तो इट इज बैलेंसिंग। व्हाट इज इट? बैलेंसिंग, राइट। सेकंड वाले में इसमें दो, इधर दो बच्चे हैं और यहाँ पे एक है, ठीक है। तो वो ऊपर चला गया बिकॉज इट इज अनबैलेंस्ड, राइट। वैसे ही फोर्सेस होती है, forces that are equal in size but opposite in direction are called balanced force. अब सीसो ये force, ठीक है। अब they are equal in size, they have equal weight, but the balanced force, but it is a balanced force because opposite directions में force, right? An unbalanced force is a force that changes the position, speed or direction of the object to which it is applied, ठीक है। यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, but still opposite direction में तो unbalanced force, right? ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, अभी अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय।